तो बच्चों जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो को पूरा का पूरा आप कंटिन्यू देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जाओगे उसमें 35 प्लस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए विषय कोड आपका 118 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जिसमें से 35 ही आपको बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है बच्चों। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो करिए, नोटिफिकेशन वॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप आराम से कर पाएंगे। शाम में 7 बजे इस चैनल पे आपका साइंस का क्लासेस वगैरह होता है, उसको कर पाइएगा। ठीक है, और आगे किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये भी हम आपको ज्वाइन करने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कि निम्नलिखित में कौन धातु जो है ना जो ना साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो ये हमारा पारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा है कि H2SO4 क्या है, तो ये अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जो है ना हरा ठोठा क्या है, तो FeSO4 7H2O। सिर्फ आप लोग ना एक बार देख के जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यही से छपने वाला है। अगला है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो S ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का समाधान क्या है, तो ये हो जाएगा फेन उत्प्लावन द्वारा। अगला है सोडियम आवर्त सारणी में किस धातु का सदस्य है, तो ग्रुप 1 का। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भूपृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो SI। अगला है कि जो ना मलाइकाइट अयस्क क्या है, तो कॉपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कॉपर पायरा जो ना पायराइड का सूत्र क्या है, तो CuFeS2। अगला एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो ये बॉक्साइड हो जाएगा, याद रखिए। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में कौन ऐसा कथन सही है, तो सभी एस के खनिज होते हैं। अगला आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त तत्वों में क्या होगा, तो 8 होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, क्या कहेंगे उसे, तो भर्जन कहेंगे। अगला है उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो ये अपरूप हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, तो ये अधातु है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक एकल परमाणिक है, तो हीलियम। K3Fe क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा जो ना उपसह संयोजक यौगिक। संक्रमण तत्व को और भी किस नाम से जानते हैं, तो डी ब्लॉक के नाम से। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो जो ना ओस्टवार्ड विधि द्वारा। PCl5 और PCl5 एक क्या है, तो ये जगह ऑक्सीकारक। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को याद। अगला है इस प्रकार से K4, इस प्रकार से इसमें आफी की ऑक्सीकरण संख्या क्या तो प्लस में 2 हो जाएगा। लोहे का मुख्य अयस्क क्या, तो हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन है जो H2S4 क्या है, तो ये जगह द्विभाषमिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, तो क्षारीय धातु। अगला अगला क्वेश्चन कि शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, तो 3 होगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो जो HNO3 हो जाएगा। अगला है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया को क्या फल आएगा, तो H2SiF6। अगला है कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था आता है, तो Pb का। अगला है हमारा कि किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फल आकृति होगा, तो ऑप्शन ए नंबर का। अगला क्वेश्चन कि H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या है, तो ये जगह हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अगला हो जाएगा कि जो ना मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर जो ना उजला जो ना अपक्षेप देता है। उजला अपक्षेप का सूत्र क्या हो जाएगा, अनुसूत्र ये हो जाएगा HgNH3NH2Cl। अगला है निम्नलिखित, यहाँ पर देखिएगा। अगला है हमारा कि निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणु चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा FeH2S6Cl2। अगला है निम्नलिखित में कौन जो ना नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अपक्षेप देता है, तो ये जगह NH3। अगला है कि जो ना विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो प्लस में 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो कौन सी धातु का जो ना नाइट्रेट की उसने विघटन होने पर रंगीन हो जाता है, तो ये जगह हमारा Na2NO3। अगला है सल्फाइड अयस्क को संबंध नाम से और क्या संकेतित करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला है निम्नलिखित में द्विभाषमिक सूत्र क्या है, तो जो ना H3PO4। अगला है कि व्हाइट फास्फोरस P4 अणु इनमें से क्या नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा चार लोन पे इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय जो ना भूमध्य तत्व है, तो ये जो ना सोडियम कैल्शियम हो जाएगा, डी नंबर याद रखिए।
40 नंबर जब आप देखेंगे बच्चों तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सिर्फ आप देख के जाओ, ज्यादा कुछ करना नहीं है। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन किसका जो ना किसका जो ना चुंबकीय आघूर्ण लघुत्तम होता है, लघुत्तम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का विन्यास, तो ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में सी आर का उपसंयोजक क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। जो ना कोबाल्ट की प्रभावी जो ना परमाणु संख्या में ये जो दिया गया इसमें जो ना कंपोलेक्स आयन क्या होगी, तो ये 36 होगी। अगला है कि सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या, तो +1। और निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक क्या, तो F2। निम्न में से किसकी आकृति जो ना चतुष्फलकीय है, तो ऑप्शन नंबर डी का सीनेवाल को कहा जाता है, तो HGS। परमाणु द्रव्यमान कितने के बराबर होगा, तो ये जगह परमाणु के जो ना परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, तो सी नंबर हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि बिना बुझा चूना को जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होगी, तो जो ना उसमें छेप हो जाएगा। डी जो ना आविटल का आकार क्या है, तो डबल जो ना डिम्पोवेल। अगला है क्षारीय मृदा धातु क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, Ns/2। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2। अगला है कि निम्न में से कौन चतुष्फल किया है, तो प्रति चुंबकीय तो Z/2। अगला है कि बोरेक्स का समान नाम क्या है, तो ये जगह सोडियम जो ना टेट्राबोलेट। अगला है कि बोरोन विकर्ण संबंध है, तो SI से। अगला है श्रृंखला गुण का सबसे ज्यादा क्या होगा, तो ये जगह फास्फोरस में। अगला है कि कार्बन का सहसंयोजक क्या है, तो संयोजकता क्या है, तो 4। अगला है समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या, तो ये जगह आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बोला गया जो ना XeF4 का आकार होगा, तो ये जगह जो ना शर्करा वायर जो ना पेरेनल। अगला है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल जो ना लिविस क्या है, तो ये जगह Bl/2 जो ना 2 Bl2। अगला है निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करता है, तो कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो F हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावे पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ये सल्फर होगा। अगला क्वेश्चन की जो ना अवार्चीन आवर्त सारणी किसने बनाया, तो इनमें से किसी ने नहीं। अगला बोला NiCO4 में जो है ना निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन जिंक का एस्क नहीं है, तो बॉक्साइड, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि ओलियम का सूत्र क्या है, तो ये हमारी जगह H2S2O7। अगला है Na3CrO2C2O4 3 में Cr के उप सहसंयोजक संख्या होगा क्या, तो 6 होगा। डी नंबर याद रखिएगा आप। अगला है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्क फल क्या होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी का। अगला है कि वाटिया भट्टी में निम्नलिखित में किसका जो ना ऑक्साइड का अब जो ना अपचयन होता है, तो ये जगह आयरन और जो ना आयरन का जो ना ऑक्साइड के साथ, ऑप्शन नंबर हमारा बी पर। चलिए हम लोग दूसरा सेट को देखेंगे। FCC जो ना एकल सेल की संकुलन क्या होगी, तो 74%। पोटेशियम का क्रिस्टल क्या होता है, तो ये होता है BCC। HCP इकाई सेल की परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे चौथा नंबर को निम्न में से कौन अनुसंख है, तो ये जगह हमारा प्रासरण धाव। अगला है निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर बी का। बस आप देख के जाइए। देखिए 0.1 MBA NO2 का जो वांट हॉक गुणक यदि 2.74 तो विघटन स्थल क्या आ जाएगा, तो 87%। अगला क्वेश्चन बोला कि सोडियम जो ना फ्लोराइड के जरिए घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर ऋणोद और धनोद प्राप्त होता है, तो ये जगह O2 और H2, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक फैराडे विद्युत कितना कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के क्रिया करण की दर निर्भर करते हैं, तो सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बोला कि अभिक्रिया N2+3H2 जब इधर से रिएक्शन होगा इधर से होगा, तो इस प्रकार से बनेगा 2HN3 प्लस में जो ना क्यू कॉल में ताप बढ़ाने पर क्या मान आएगा, तो NH3 का जो ना उत्पाद घट जाता है, तो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य विरोधी क्लोराइड और सल्फर हो जाएगा। अगला कि अधिशोषण तभी दशाओं में प्रयोग होगा, तो ये जगह समांगी उत्प्रेरण। अगला है कि सिनेबार क्या है, तो HGS। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तो ये जगह हमारा हेमाटाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला है कि सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होगा, तो H2SiF6। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो NH3। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि कौन सी धातु का नाइट्रोजन की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होती है, तो ये जगह HgNO3 2। अगला है कि उजला पीला फास्फोरस का, तो अपरूप होगा। अगला बोला हम लोगों से कि निम्नलिखित में कौन सी एकल परमाणिक है, तो ये हीलियम होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट। अगला देखिएगा, ओलिया में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा SO3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है NH3 में N का संकरण होगा, तो Sp/3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2N2O2। अगला क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है जो ना वाल्ट विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो ये सल्फर होगा। अगला क्वेश्चन है बाह्यतम विन्यास, इसका क्या मान होगा, तो इसका जगह ऑप्शन का लोहा का मान है। अगला है संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के नाम से। अगला है निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में किसके द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिएगा आपको लोहा का संख्या बताना है, तो ये जगह +2, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। इसमें बताना आपको Cr का उप संयोजक संख्या क्या होगा, तो ये 6 हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा। अगला है कि कौन जो ना एल्काई हैलाइड सिर्फ SN2 जलासन क्रियाविधि का अनुसरण करता है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क अजोना आसवन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा NHCH3CHO। अगला है कि अल्कोहल का क्रियाशील क्या है, तो सिंगल बॉन्ड जो है ना, सिंगल बॉन्ड OH। निम्न में से फिनोल को पहचानो, तो फिनोल ये हमारा हो जाएगा। अगला क्या बोला, निम्नलिखित में कौन जो ना एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो CH3CHO। अगला है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3COOH। अगला है कीटोन R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R का उपचयन जो है इस प्रकार से होगा, तो इससे कराने पर क्या मान आएगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। अगला है सर्वाधिक क्षारीय क्या होता है, तो होता है CH3 2NH। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक को यहाँ पर दिया गया ये और ये, तो इसमें सबसे कम क्षारीय किसमें, तो इसमें कम होगा क्योंकि ये एक वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्यूना S क्या है, तो ये जगह संश्लेषित लवण। अगला है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो मोलरता याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्लिस्टर में जो है एकांतरिक चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती है, तो ये ZnS में हो जाएगा। अगला है सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कुल आयतन प्रवाह है, तो ये हमारा हो जाएगा π/6, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 मोलर जरिया बिलियन में विलय का प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो मोलरता। अगला है तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन एनोड पर किया जाता है, तो क्या मान आएगा, तो ये जगह O2। अगला है कि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जाएगा, तो विलय में कैथोड से एनोड की ओर। अगला है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो ताप पर। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो T1/2 समानुपाती A। अगला है कि उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र पर निर्भर अधिशोषण के कारण अभी कारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, तो ये जगह अंडे की एल्युमिनियम में, ठीक है। अगला है कि भूप परपत्ती पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तो कौन सा जगह, तो ऐसा है। अगला है कि थायमाइड विधि में उपचार क्या, तो एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में कौन जो नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा आक्षेप देता है, तो NH3। अगला क्वेश्चन पूछा कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होगा, तो H2SiH6 ना थाइलाइडो का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बस देख के जाइए, बिल्कुल एग्जाम में ना छपे तो बताइएगा। धातु से जो ना सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है, कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी ए होगा। अगला Na3CR2O4O3 में Cr के उप संयोजक संख्या बताए, तो 6 हो जाएगा। अम्लीय जलासन का दर क्रम होता है, तो ये हो जाएगा एक जो है ना 2 से बड़ा 1 होता है और 2 से बड़ा 3 होता है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिए।
अगला है हमारा कि जो ना ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग 10-10 विभेद करने में किया जाता है, तो जो ना अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा लील जो ना LiAH4 द्वारा अपकृत होकर जो ना इथाइल अल्कोहल C2H5OH देता है, तो ये हमारा जाएगा CH3COO अगला है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण पर जो ना बेंजोइक अम्ल देगा, तो ये जगह हमारा क्लोराबेंजीन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिलर जांच देता है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगला क्वेश्चन है कि COOH ग्रुप के अलावा इम्यूनो अम्ल में पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड NH2। अगला क्वेश्चन है स्टार्च के जल में अपघटन प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज का। अगला सुक्रोज का सूत्र क्या है, तो C12H22O11 जो ना ऑल लोन का बहुलक है, तो यह जगह एग्लोलोन। अगला है कि अल्पक्लित जो ना बल्निक्लित रबर क्या है, तो ये जगह अर्ध संश्लेषित बहुलक। अगला है फिनोल का 1% विलयन होगा, तो प्रतिरोधी हो जाएगा। अब चलिए गूगल में पहले चलते हैं और कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, फिर कंटिन्यू में और भी क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है फर्स्ट में यहाँ पर mithunstudycenter.com लिखा आपको मिल रहा है, इस पे आप क्लिक मारेंगे, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पर क्लास 12 का आपको सेशन देखने को जो है मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा इधर क्लास 12 का सेशन लिखा है, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से। इस पे क्लिक मारिए, क्लिक मारने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा, तो ये रहा साइंस का सेशन। यहाँ पे केमिस्ट्री है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड क्लिक मारिए, क्लिक मारने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पर देखिएगा सारे सेट का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी सेट का डाउनलोड करना होगा डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन यहाँ पे क्लिक करके जल्दी से ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखना आपका जैसे कि यहाँ पर देखना इधर आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है, इधर इंग्लिश मीडियम है। मैं इधर हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इधर इस साइड में आप इंग्लिश में देखते चलना, ठीक है। तो निम्न में से कौन कुचालक है, तो डायमंड हो जाएगा। अगला है कि एवक्रिया किधर मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा जो ना कौन टाइम पर पावर -1। अगला है कि जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण है, तो एंजाइम। अगला है क्लोराइड के व्यास का रेंज हो जाएगा, तो 1 से 1000 तक। अगला है कि निम्न में से 2A प्लस B सिंगल इस प्रकार से बराबर जाएगा 3C प्लस में D के लिए अभिक्रिया दर नहीं दिखाता है, तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर जो ना यहाँ पे हो जाएगा C नंबर। अगला है कि 27 डिग्री पर 1 बिलियन का प्रासरण दाब होगा, तो 24.6 AMU। अगला है कि प्रासरण दाब का मात्रक हो जाएगा, तो एटम। अगला क्वेश्चन है कि जो ना विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या है, तो CH3COO पावर में प्लस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे B होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि 0.1 एम ग्लूकोज में बिलियन की तुलना में इतना का जो ना हिमांक क्या होगा, तो लगभग तिगुना। जो ना तनुता को बढ़ाने पर घटता क्या है, तो विशिष्ट चालकता। प्रथम कोटि अभिक्रिया T1/T2 का T1/2 का क्या मान हो जाएगा, तो 0.693/K। अगला है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, तो जो ना अणु उत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लो जो ना चुंबक प्रदर्शित करता है, तो जगह CrO2। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि निम्न में से कौन विलयन के लिए अनुसंख्य है, तो यह जगह परासरण। अगला है कि आदर्श विलयन का विशिष्ट गुण क्या है, तो यह जो ना राउल्ट के नियम को पालन करता है। अगला है कि ओलिया में H2SO4 के साथ और कौन सा जो ना अवयव अवस्थित है, तो SO3 ऑप्शन बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ए चूंकि बी और सी तत्वों का मानक ऑप्शन विभव क्रमशः इतना 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 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। डी नंबर। अगला है कि एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन हो जाएगा। एक फराडे विद्युत कितने कूलाम होता है, तो 96,500। अगला है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो वैद्युत अपघटनी द्वारा। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विशिष्ट विच्छेदन कराने पर धनोड ऋणोड क्या होगा, तो H2O2। अगला है CrH2SO4 Cl2 पर पावर में प्लस हो जाएगा, तो संकुल में Cr का ऑक्सीकरण क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा Cr में ऑक्सीकरण 5। आइए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो ये हमसे पूछा कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया दिखाता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन आप नोट कर लेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि जो ना हेक्साई एमाइन प्लेटिनम जो ना 4 क्लोराइड का सही सूत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। K3 CrC2O4 3 में Cr की उपसंयोजन
वजह क्या होगा 6 हो जाएगा। किसी सेल अभिक्रिया की जो ना समाव्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होगा तो 0 हो जाएगा। अगला है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ये 0 20 से लेकर के 40 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान अधिशोषण में कितनी परतें होती है तो 1। अगला कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण तो पायस का। 1 mAl पर पावर प्लस 3 में जो है ना एल में जो ना उपचयन के लिए कितने जो ना आवेश की आवश्यकता होती है तो ये हो जाएगा 2895 पर 2895 गुना 10 पर पावर 2 कूलम। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत हो जाएगा 32%। अगला है कि बताना है किसी एक धातु का जो ना रवाकरण जो ना एक्साई गोलनक फ्लोज पैक HCP संरचना होता है तो धातु का जो ना कॉन्डिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारा जो है आप याद रखना है बच्चों, इसका जो आंसर परफेक्ट हो। तो ये अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता जो ना लक्षण है तो गलनांक। अगला है कि 96,500 कूलम्ब विद्युत Cu SO4 के जो ना बिलियन से मुक्त क्या होता है तो 31.76 ग्राम तांबा। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया इतना दिया गया है तो इसमें जो ना साम्य स्थिरांक के फोड़ निर्भर किस पे करेगा तो तापक्रम पर। अगला है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस प्रकार होता है तो ये मर जाएगा 3। अगला है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले तो बिलियन की मोलता क्या तो 0.25। अगला है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या तुम जो ना मैंने जो ना मोना यहाँ पे देख लीजिएगा ये मिल जाएगा मोनाजाइट। अगला है कि CaNO3 में वांट हॉक क्या हो जाएगा तो ये 2-3 हो जाएगा। शॉर्ट की डोज पाया जाता है तो ये हो जाएगा सभी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 59 है कि ZnS प्लस में जो ना Zn पर पावर प्लस 2 इस प्रकार से तो ये जो ना डेंसियल सेल हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे बोला कि जो ना सेल अभिक्रियाशीलता क्या है तो ऑप्शन नंबर ये होगा। जो ना गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होगा तो जो ना ऋणात्मक इलेक्ट्रोड HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होगा तो ये हो जाएगा अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या घटाता है। बेबरदार ठोस क्या तो कांच हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने पर दर निर्भर हो करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा होता है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए द्वारा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों होता है तो वायु जो ना वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा अमोनिया NH3 उत्पादन घटता है तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि कॉपर सल्फेट के घोल में Kl डालने पर उजला अपक्षेपण प्राप्त होता है तो वह क्या हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जोड़े क्रम चतुष्फलक या वायोड और अष्टफलक या वायोड है तो HCP और CCP। अगला है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी तो ये मर जाएगा ऑप्शन में डी। अगला है कि कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है मोललता। निम्नलिखित जलीय घोल में किस का क्वथनांक अधिकतम है तो ऑप्शन बी नंबर का। अगला देखिएगा एक घोल जिसका प्रसारण 300 पर जो ना 0.0821 वायुमंडल है तो इस घोल का सांद्रण होगा तो 0.033 m। अगला है कि HCl और जब एवं H2O के जो ना रिक्त क्वांटम मिश्रण हो जाएगा तो 0.2% HCl 20.2% HCl। अगला है एक जो ना फरारे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मात्रा क्या होगी तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत रासायनिक। अगला है दूध किसका उदाहरण तो पायस का। अगला बोला कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी तो 1/2 समानुपाती ए। अगला है कि उत्प्रेरक वह वस्तु है जो क्या है तो ये हो जाएगा हमारा साम्यावस्था प्राप्त करने के समय कम कर देता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जो ना लायोफिलिक क्लोराइड है तो ये हो जाएगा कुहासा। अच्छा अगला है कि उच्चतम चालकता होता है किसमें तो आर्गन में। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन से। अगला है कि कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है तो ये होता है Na2CO3। अगला है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा ग्रेफाइड। अगला है निम्नलिखित अपरूपों में कौन सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है तो ग्रेफाइड का। हीरे में कार्बन संक्रमण होता है SP पर पावर 3 हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि कीटोन जो है ना इस प्रकार का मैंने भी बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगला है कि पेट में अत्यधिक अम्ल बचने से रोका जा सकता है तो प्रत्याम्ल के द्वारा। ये हमारा देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है प्यारे बच्चों, तो इसका आपको नाम बता देना है। तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरोथीन-3 जो ना मेथिल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा CH3COOH। अगला है कि जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तब क्या बन जाएगा, इथाइल जो ना ईथर होगा। जो ना पॉलीथीन एक बहुलक है तो ये हो जाएगा एथीन का। CH3COOH का यूपीएससी नाम हो जाएगा एथिनोइक। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला है कि अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ये जगह हाइड्राक्सिल ग्रुप के। अगला है कि हमारा डेटॉल का उपयोग होता है तो संक्रमण हारी के लिए। ल्यूक्स अभिकर्मक है तो ये हो जाएगा अनांड्र ZnCl सांड्र HCl। अगला है हमारा कि ब्यूना N ब्यूना S क्या है तो संश्लेषित लवण। अगला बोला कि CH4 में जो ना डेल्टा यानी कि सिग्मा बंधनों की संख्या हो जाएगा 4। अगला बोला है हमसे कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा क्या है तो ज्वरनाशी। अगला हमसे बोला कि जो ना बायोहाइड्रेट किससे जो ना जलांश होकर 3 से लेकर 10 जो ना मोनो सेकेंड्राइड इकाई प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ओलियो सेकेंड्राइड को। अगला है CH3CH2 NH2 को कहा जाता है तो इथाइल एमीन। अगला है सिंगल बॉन्ड CHN2 ग्रुप को कहा जाता है तो जो ना एमिडो ग्रुप कहा जाता है। या अगला है हमारा कि निम्नलिखित में किस एल्किन जो ना हैलाइड का जलांश SN1 क्रिया द्वारा होता है, तो ये जगह हमारा CH3CX। अगला है ईथर होता है तो ये हमारा क्षारीय होगा। ग्लूकोज एक जो ना एकलक होता है तो ये हमारा जगह स्टार्च और तथा स्यूलोज। अगला है आइसोप्रोपिन किसका है, तो ये जगह हमारा प्राकृतिक रबर का। अगला है C2H5Br प्लस NaOH, इसका रिएक्शन होगा C2H5OH प्लस में NaBr। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण, तो ये जगह हमारा जो ना नाभिक स्नेही विस्थापन का। अगला है निम्न में से टॉलेंस अभिकर्मक है तो ये जगह हमारा ऑप्शन में डी। अगला बोला कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन जो ना 1 नॉल और जो ना 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है तो ये मत जगह PbVr3 का। अगला है कि DNA RNA कौन जो ना कॉमन नहीं है, तो ये जगह हमारा टाइमाइन। अगला है कि व्यंजन का जो ना मूलानुपातिक सूत्र होगा CH। अगला है कि निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लीजिएगा जो ना ग्रिग्नॉर्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया होता है, तो CH2H5Cl। अगला है हमारा ये वाला, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 मिथिल है और 1 प्रोपेनॉल है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच क्या होगा, तो उपयुक्त तो सभी होगा, डी नंबर याद रखिएगा डायरेक्ट। अगला है निम्नलिखित में कौन जो ना कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो HCOH। अगला है कि इथाइल एसीटेट CH3BgM जो ना Br प्रतिक्रिया पर कर बनाता है तो 3 डिग्री अल्कोहल। अगला प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप नोट कर लेंगे, ये हमारा रिएक्शन है तो ये हमारा जगह जो ना रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। अगला कि कार्बोनिक ग्रुप में परमाणु होता है तो ये जगह sp/2 तो ना हाइब्रिडा जल्द। अगला है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भस्मीयता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आप बस देख के जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया जो ना एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है, तो ये जगह शुष्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनिल एवं जो ना हाइड्रिड जो ना प्रतिक्रिया बनाता क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा जो ना स्किप्स बेस। अगला क्वेश्चन के टाइफ्लाविड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक हो जाएगा, तो ये जगह करोलो फॉर्मिनिकॉल। अगला हो जाएगा निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा क्या हो, तो ये जगह जो ना फ्रेक्टोज। अगला है C2 में जो ना गामा डेल्टा गामा पाई बंध की संख्या हो जाएगा सिर्फ 2 पाई। अगला हमसे क्या पूछा है बच्चों, अगला पूछा कि केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, तो ये जगह एसिटो हाइलाइड का। अगला है कौन जो ना एल्काइल हाइलाइड सिर्फ SN/2 जलांश क्रिया विधि द्वारा अनुसरण होता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। अगला क्वेश्चन बोला कि एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है जो और जो ना टॉलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कार्बनिक यौगिक
यौगिक बेंजीन जो ना सल्फायोनाइज क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH जल जल जाता है तो यौगिक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है आपका पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन है बच्चों। यह किस प्रकार का प्रतिक्रिया, तो ये हमारा जो ना रोजेनमंड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, क्या कहलाएगा, तो ये हमारा एनिलाइड कहलाएगा। अगला है NH3 में N का संकरण हो जाएगा 10⁻³ अगला निम्नलिखित में कौन यौगिक जो ना केंद्र स्नेही यौगिक जो ना योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा जो ना प्रतिक्रियाशाली है, तो हमारा जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला गया है, ये जो रिएक्शन है इसका IUPAC पूरा का पूरा नाम बताना है, तो इसमें 3 जो ना हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगला है इथाइन में जो ना पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी, तो ये 2 हो जाएगा, याद रखिए। अगला आ जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क हो जाएगा CHHC जो ना HCHO। अगला है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। अगला है कि इथेन में कार्बन संख्या क्या होगा, 10⁻³ एल्केनोल जो ना एल्केनल का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2nO। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या है, जो 40% मेथिनॉल के जलीय घोल। अगला है कौन कार्बन यौगिक सिल्बल मिनरल जांच देता है, तो HCOOH। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जो ना एडोल संगठन में भाग लेता है, तो CH3CHO। अगला है सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप के अलावा एमिनो का अम्ल में पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड NH2। अगला है कि कीटोन का अभिक्रियाशील मूलक क्या, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन बोला कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा योगात्मक। अगला है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा, तो BF3। अगला हो जाएगा कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई हो जाएगी, तो 1.1 जो ना एम्पियर 1 डिग्री। अगला हमारा एक जो ना एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया था, तो एक अम्ल। अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्रबलतम क्षार है, तो ये जगह CH3CH सिंगल बॉन्ड NH। अगला क्वेश्चन ने बोला कि निम्न में से कौन जो ना हिंगवर्स अभिकर्मक है, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर याद रखिएगा। अगला है कि जो ना एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी, तो 3 होगी। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो HCl। अगला क्वेश्चन बोला कि प्रोटीन की जो ना हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी है, तो ये जगह हाइड्रोजन बंध का। निम्नलिखित में कौन जो ना जो ना कीटो हाइड्रोजन, ये हमारा जगह पर क्रोटोस, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए एक और लास्ट सेट है, इसको कर लीजिए, इसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे। और 35 में 35 आप फिर आज एग्जाम देने जाओगे तो बना के आओगे, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताओगे जब आंसर की हम करवाएंगे ना। और मैंने पे ग्रुप में आपको जो ग्रुप बताया ज्वाइन करने को, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम पहले रात में ही दे दिए थे, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर उस सब्जेक्टिव में भी नहीं रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन कुचालक है, तो डायमंड। अगला है कि अभिक्रिया की दर मात्रा क्या हो सकता है, कौन टाइम पर पावर -1। अगला है कि जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण क्या, तो एंजाइम। क्लोराइड के व्यास हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 1000 तक। अगला है कि निम्न में से इस प्रकार का है, तो इसके लिए विक्रिया क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी अभी हमने क्वेश्चन किया ही था। अगला है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 बिलियन का प्रासरण होता है, तो 24.6 एटम। अगला है कि प्रासरण दाब का प्रतिमात्रक है, तो एटम। विद्युत अपघटन का मात्रक है, तो CH3CHCOO सिंगल बॉन्ड N पर पावर 1। अगला है कि 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में इस प्रकार का बिलियन जो है इसका हिमांक अवनमन कौन होगा, तो लगभग 3 गुना। अगला है तनुता को बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, तो विशिष्ट चालकता। प्रथम कोटि अभिक्रिया T1/T2 का मान क्या होगा, तो ये जगह 0.693 रासायनिक अधिशोषण होता है, तो अनुकर्मणीय। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबक प्रदर्शित करता है, तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य है, तो ये जगह प्रासरण। आदर्श विलयन निम्न में से कौन हो जाएगा, तो ये जगह रॉल्ट के नियम का पालन। अगला है कि ओलिया जो ना ओलिया के लिए दिया गया है H2SO4 के साथ कौन सा जो ना अवयव उपस्थित है, तो SO3 हो जाएगा याद। चलिए यहाँ पर भी देखिए, इधर आपका इंग्लिश मीडियम इस साइड में है और इधर इंग्लिश मीडियम में, तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही किया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि एक फेराडे विद्युत में कितने कूलम होगा, तो 96,500। अगला कॉपर धातु में शोधन किया जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा कि सोडियम जो ना फ्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड किया जाएगा, तो ये धनोड हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या क्या H2O2। ये ऑप्शन हमारा जो ना यहाँ पे हो जाएगा, जो ना ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी नहीं डी हो जाएगा। अगला है कि इस प्रकार का है, तो इसमें CR की संख्या प्लस में 3। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन हम कर ही लिए थे ना सारा का सारा। तो चलो इतना ही समाप्त करते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हिंदी का जो एग्जाम होगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।